हेलो एवरीवन। तो कहा जा रहा है आप लोगों को कि सातवां चरण जो आने वाला है उसमें 1 लाख लोगों की जॉब मिलेगी। अभी जो है 41,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है और आने वाला सातवां चरण होगा जिसमें आपका 1 लाख वैकेंसी होगा। तो सबसे पहले जो अखबारों में अलग अलग तरह से प्रकाशित हुआ है उस पर हम फोकस करेंगे और क्या कुछ हकीकत है आप खुद से देखिए। और STET के जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो कृपया करके आप सीट को इंक्रीज करने की बात कहिए, नहीं तो आप कहीं ना कहीं समस्याओं में उलझ जाएंगे। देखिए हकीकत यही है क्योंकि सरकार बढ़ा चढ़ा करके हर चीज़ों को लिखती है और बोलती है। जैसा कि शिक्षा मंत्री तो लगातार ही झूठ बोलते आ रहे हैं और आज भी देखिए इन्होंने हद किया हुआ है। देखिए पूरा खबर को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा कि हकीकत में सातवें चरण में जो वैकेंसी आना है वो कितना आएगा। तो पढ़िए, इसको पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते हैं, समझिए चीज़ों को। शिक्षा मंत्री का ऐलान, छठे चरण की भर्ती प्रक्रिया अंतिम दौर में है। अब बिहार के हाई स्कूल में सातवें चरण के लिए 89,561 शिक्षकों की होगी बहाली। अब इसको आप पढ़िए, थोड़ा सा इसको आप समझने की चेष्टा करें। बिहार में के उच्च माध्यमिक स्कूलों में सातवें चरण के 89,561 शिक्षकों की बहाली होगी। इसमें माध्यमिक शिक्षक के 40,665 पद, उच्च माध्यमिक के लिए 47,896 पद, कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपका 1,000 पद है। STET उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों का सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिलेगा। 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें से अब तक 42,000 चयनित शिक्षकों में लगभग 41,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है ना। प्रारंभिक स्कूलों में 40,518 प्रधान शिक्षक, देख लीजिए यही प्रधान शिक्षक जो है ना यही ऑलरेडी कार्यरत हैं और इनके पास एक्सपीरियंस है, यही लोग भरेंगे और इनको भी सरकार जो है काउंट कर रही है, शिक्षा विभाग काउंट कर रही है और ज़्यादा से ज़्यादा कह रही है कि जो सातवां चरण आएगी उसमें हम मौका दे रहे हैं अभ्यर्थियों को। हकीकत क्या है आप समझे, हकीकत क्या है आप अभी और अखबारों को पढ़िएगा, समझ में आएगा। तो यहाँ में कहा जा रहा है 40,518 प्रधान शिक्षकों हाई स्कूलों के लिए आपका 6421 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति BPSC के द्वारा होगी। प्रधानाध्यापकों की बहाली के लिए BPSC ने रिक्ति भी जारी कर दी है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति BPSC के माध्यम से कराई जा रही है ताकि दक्ष अभ्यर्थी मिलेंगे। मध्य विद्यालय में 8386 शिक्षा विभाग एवं स्वास्थ्य अनुदेशक पद का रोस्टर क्लियर हो चुका है। अगले माह से ही बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो अगला माह के लिए इतना वैकेंसी आना है 8386 है ना। विश्वविद्यालय के लिए जो है 4678 सहायक प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया चल रही है। यह जानकारी शिक्षा विभाग विजय कुमार चौधरी के द्वारा विधानसभा में दिया गया। अब यहाँ पढ़िए 1 लाख का जो मैटर है यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए। अभी सब जितने भी मुद्दे हैं उन पे हम चलेंगे और क्या कुछ हकीकत है उससे भी आप अवगत हो जाइएगा। यहाँ पे भी कहे हैं शिक्षा मंत्री ने कहा जारी रहेगा नियुक्ति प्रक्रिया, 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में। अब 1 लाख बहाली किनके लिए है आप समझ सकते हैं। तो हिंदुस्तान का है, सूबे में शिक्षा विभाग विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 1 महीने में राज्य के 41,000 शिक्षकों को बहाली हुई है। निकट भविष्य में, भविष्य कहते हैं हर चीज़ों को भविष्य कहते हैं। देखिए भविष्य कहा ही जा रहा है, अभी तक ये नहीं कह रहे हैं कि बस अगले माह में हम करवा रहे हैं, जारी कर रहे हैं तो कर रहे हैं। 50,000 शिक्षकों और शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,000 अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल के लिए 6412 हेडमास्टर की बहाली होगी। साथ ही 3500 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा है कि यह अंतिम नियुक्ति नहीं है, राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और यह लगातार आगे भी जारी रहेगा। तो ये है अखबार के माध्यम से। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। गुरुवार को विधानसभा में विभाग के बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि TET और STET एक पात्रता परीक्षा, इस परीक्षा में पास करने का यह अर्थ नहीं है कि सबको नौकरी मिल जाएगी। विपक्ष इस मामले पर अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है गुमराह कर रहा है। ये बाकी आप अखबारों को पढ़िए। अगर पूरा एक एक पॉइंट को मैं पढ़ने लगूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको शायद ये पेपर आपके पास पहुँच गया होगा, है ना। तो यहाँ पे भी पढ़िए इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है 50,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सही लिखा गया है, क्योंकि देख लीजिए वो जो प्रधान शिक्षक का जो बहाली है लगभग
उसमें आया था 45,000, कभी कुछ ये होते रहता है 40,000, 45,000, 47,000 इस तरह से। तो वो भी जो पद हैं उसको भी यहाँ 7वें चरण में काउंट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण बात कि जो लोग छात्राएँ हैं वो अब इंटर में पास करती हैं तो उनको 25,000 रुपया मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि विधानसभा में कि अगले चरण में 50,000 स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस साल के अंत में 41,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। और यहाँ पे भी देखिए लिखा गया है, यह 39,191 करोड़ रुपये का जो बजट है वो पेश है ना। और इसको आराम से आप पढ़िएगा। 40,000 से अधिक प्रधान, देख लीजिए 40,000 से, यहाँ पे पढ़िए 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि इस साल के सभी स्तर के स्कूलों के प्रधानाध्यापक के पद भर लिए जाएंगे। तो ये 40,000 जो है ना, आपका 40,000 के आसपास ये जो है प्रधान शिक्षकों के लिए जो ऑलरेडी जॉब में है। तो आपको जो मिलना है लगभग 50,000 मिलना ही है, बस 50,000 के आसपास ही मिलेगा आपको। याद रखिए 7वां चरण में जो बेरोज़गार हैं, है ना, उनके लिए मात्र 50,000 ही आएंगे। और जो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो वो अलग चीज़ है। आपको जो दिख रहा है अखबार के माध्यम से, और बाकी तो पेपरबाजी होते ही रहता है। और यहाँ पे भी पढ़िए एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति 7वें चरण में उत्क्रमित मध्य विद्यालयों एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए माध्यमिक शिक्षक के लिए 40,665, और आपका हो गया उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 47,896 एवं कंप्यूटर के लिए 1,000 पद उपलब्ध हैं जिन पर योग्य अभ्यर्थी की नियुक्ति करवाई जाएगी। तो यहाँ पे जो ये देख लीजिए 40,000 जो पद है आपका, ये तो ठीक है। यहाँ पे आना जो है आपका लगभग, मान के चलिए अगर सीट और इंक्रीज होता है, सब जोड़ लीजिए आप, 1,000 इसको भी ऐड कीजिएगा। और शारीरिक जो शिक्षक थे उनका भी जोड़ करके आपके पास लगभग आपका हो जाएगा, मान करके चलिए 60,000 के आसपास हो जाएगा सबका मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देख लीजिए कंप्यूटर के लिए भी 1,000 जो है, इसके लिए भी, और जो शारीरिक शिक्षक हैं उनके लिए भी वो उनका भी है। और वो सब मिला करके लगभग जो है से 7वां चरण में 60,000 ही आना है। क्योंकि आपको 40 हो या 45,000 हो, प्रधान शिक्षक में तो आपको मौका मिलना नहीं है। तो वो अखबार के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की हम नियुक्ति कर रहे हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा सीट इंक्रीज होगा? और 7वें चरण की अगर आप बहाली चाहते हैं, स्टेट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, STET वालों के लिए, कि अगर STET 19 वालों के लिए अगर आप चाहते हैं कि सबकी जो नियुक्ति है जो वो हो जाए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए सीट को इंक्रीज कराने पे, अन्यथा आपको जॉब नहीं मिलना है। आपको जॉब नहीं मिलना है। ख़ास करके CS वाले हो गए, और आपका हो गए सोशल साइंस वाले हो गए। तो ये दोनों जो हैं आपका, ये दोनों आप लोग का तो है 100% है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जो लोग क्वालिफाइड है, ऑलरेडी मेरिट में हैं, तो उनको ज़्यादातर मौका मिल जाएगा। अगर देख लीजिए वहाँ पे अगर जो बहाली आती है, जैसे कि आपका नियोजन इकाई में जाएगा तो किस बेसिस पे होगा। अगर आपका STET के मार्क्स पे हुआ तो आपका बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है, क्योंकि आपका संख्या बहुत ज़्यादा अत्यधिक है। अगर आपका एकेडमिक पे होगा तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट को इंक्रीज करने पे फोकस कीजिए। जो भी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं तो वो आंदोलन आप लोग कीजिए सीट को बढ़ाने के लिए। अब बाकी मेरिट और नॉट मेरिट का जो मैटर है उसको हटा ही दीजिए, वर्तमान में वही बेटर रहेगा। अगर वो ले करके आगे बढ़िएगा तो फिर आप घाटे में जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए मान गया यहाँ पे, तो कल आपको पता ही था। बाकी जो अखबार के माध्यम से प्रकाशित हुई है पढ़ लीजिएगा इसको, वीडियो को रोक करके। वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और समझने की आप लोग भी प्रयास कीजिएगा चीज़ों को, क्योंकि हाईलाइट किया जा रहा है कि 1 लाख जो है बहाली और आने वाला है। लेकिन प्रधान शिक्षक के अहम रोल है, प्रधान शिक्षक का जो इसमें है अहम रोल है। वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। बेरोज़गार के लिए मात्र 50 से 60 हज़ार ही वैकेंसी आना है। या आप लिख करके ले लीजिए, 50 से 60 हज़ार ही 7वां चरण में वैकेंसी आएगा। उसमें 1 to 8 के लिए भी होगा, और उसमें से ही आपका ये STET वाला है। तो वो सारा कुछ उसमें ही होगा।
और उसको ही हाईलाइट किया जा रहा है कि 1 लाख वैकेंसी आएगा। तो आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। और बाकी आप लोग लाइक सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।